हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सर्दियों के स्पेशल मेथी के लड्डू। आप सभी जानते हैं कि मेथी हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। अगर आपको हाथ पैर घुटनों में या फिर जोड़ों में दर्द रहता है या फिर आपको अर्थराइटिस है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, तो ऐसे में ये लड्डू आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। आपको बस एक लड्डू सर्दी सर्दी रोज़ाना खाना है और आपकी सारी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये लड्डू आपको एनर्जी देंगे, आपको थकान और कमजोरी का एहसास भी नहीं होने देंगे। आप इन लड्डुओं की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें 100 ग्राम मेथी दाना लेकर उसे कढ़ाई में डालकर उसे भूनना है। बिना भुने ये मेथी अच्छे से पिसेगी नहीं, इसीलिए हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। इसको थोड़ा सा हमें हल्का सा इसका रंग चेंज होने तक भूनना है। और जैसे ही मेथी भुन जाएगी, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और मेथी ठंडी होने के बाद में हम इसे किसी मिक्सी के जार में इसका बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। आजकल रेडीमेड जो मेथी का पाउडर है वो भी मिलता है, आप बाज़ार से रेडीमेड मेथी का पाउडर भी ला सकते हैं। देखिए मैंने कितना बारीक पीसा है। आपको बिल्कुल बारीक ही पीसना है यदि आप घर में तैयार करते हैं तो। मैंने मेथी को घर में ही पीसकर तैयार कर लिया है। और इसके बाद हम इसे किसी छलनी से छान लेंगे ताकि जो मोटी मेथी है छलनी में ही रह जाए। देखिए ये जो मोटी मेथी है ये छलनी में ही रह गई है, इसको हम अलग कर देंगे। और इस छने हुए मेथी के पाउडर को हम किसी बाउल में निकाल लेंगे। देखिए ये कितना पतला पिसा हुआ है। आपको भी बिल्कुल इतना पतला ही पीसना है यदि आप घर में पीसते हैं तो। अब हम मेथी के पाउडर में थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें दूध एक साथ नहीं डालना है, हम इसमें दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। हमें मेथी के लड्डू बनाने से 3-4 घंटे पहले ही मेथी के पाउडर को भिगोकर रखना चाहिए, जिससे कि ये दूध में अच्छे से फूल जाए। मैं जब भी लड्डू बनाती हूँ मेथी के, तो मैं रात में इसको भिगो कर रख देती हूँ और अगले दिन मैं इसके लड्डू तैयार करती हूँ। इतने टाइम में 10 से 12 घंटे हो जाते हैं। मेथी को दूध में भिगोने से मेथी की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इन लड्डुओं में कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर बिल्कुल भरपूर होता है। जिनको जोड़ों में दर्द होता है उनको ये लड्डू ज़रूर खानी चाहिए। देखिए हमारी मेथी भी भीग चुकी है। अब हम इसको ढककर उठाकर रख देंगे। अब हम इसको 10 से 12 घंटे बाद चेक करेंगे। देखिए मेरी मेथी को भीगे हुए 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। मैंने ये रात में भिगोई थी। अब ये कितनी टाइट हो चुकी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल टाइट हो जाती है फूलने के बाद में। अब हम इसको साइड में रख देंगे, अपने ड्राई फ्रूट भून लेंगे। कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया और उसमें हमने घी डाल दिया है। उसी में हम 1 कटोरी भर के बादाम डाल देंगे और बादाम को हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। हमें बादाम या कोई भी ड्राई फ्रूट हमेशा लो फ्लेम पर ही भूनना चाहिए, जिससे कि वो जले नहीं। देखिए हम इसे लो फ्लेम पर भून लेंगे और जैसे हमारे बादाम भून जाएंगे हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इसी के अंदर हम अपने 1 कटोरी भर के काजू डाल देंगे। ड्राई फ्रूट कम या ज़्यादा आप अपने अनुसार ले सकते हैं। अब हम इसी घी के अंदर 1 कटोरी भर के काजू डाल देंगे और काजू को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। हमें ज़्यादातर तो लो फ्लेम पर ही भूनने चाहिए। काजू बहुत जल्दी भून जाते हैं, तो हमें इनको तो लो फ्लेम पर ही भूनने चाहिए। इसी के साथ हम 1 कटोरी भर के सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स दोनों को मिक्स करके मैंने 1 कटोरी लिए, उनको भी हम इसी में डाल देंगे, क्योंकि बीज बहुत जल्दी भुन जाते हैं। पहले जो चीज़ देर में भुनती है पहले हम वो डाल देंगे और फिर जो थोड़ा कम टाइम लेती है फिर बाद में वो डालेंगे। अब इसी के साथ में हम 2 चम्मच भर के मगज डाल देंगे। उन बीजों को भी हम इन्हीं के साथ में भून लेंगे। और जैसे ही हमारे ये सभी बीज और काजू भुन जाएंगे हम इनको कढ़ाई से निकाल लेंगे। देखिए ये बिल्कुल भुन चुके हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम मखाने डालकर मखाने भून लेंगे। इन मखानों को हमें जब तक भूनना है जब तक ये क्रिस्पी करारे से ना हो जाए, टूटने ना लग जाए। आप हाथ से तोड़कर देख लीजिए, ये भी भुन चुके हैं। अब हम इन्हें भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम 1 कटोरी भर के गोले का बरूदा डाल देंगे, उसको भूनेंगे।
गोले के बरूदे को भूनने के लिए हमें घी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि गोले के अंदर अपना घी ऑलरेडी होता है। अब इसको भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। कढ़ाई में हम थोड़ा घी डालकर इसके अंदर अब हम जो मेथी हमने भिगोकर रखी हुई थी दूध में, वो सारी मेथी इस कढ़ाई में डाल देंगे और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे। ये जो मेथी है कढ़ाई में चिपकती है और शुरू में इसको चलाने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये बहुत टाइट हो चुकी होती है। लेकिन जैसे जैसे ये भूनती जाएगी ये कढ़ाई की तली अपने आप छोड़ दी जाएगी। शुरू में ये कढ़ाई में चिपकेगी भी, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया है कि ये चिपक रही है। आप इसमें थोड़ा घी ज़्यादा डालिएगा और इसको चलाते जाइएगा। जैसे जैसे आप इसको चलाएंगे तो ये कढ़ाई की तली छोड़ने लग जाएगी। भूनते भूनते इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप अपने आप से पहचान पाएंगे कि हमारी जो मेथी है भुन गई है। इसकी भुनने की भी आपको खुशबू आने लग जाएगी और कलर भी इसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये भुनकर बिल्कुल ऐसी हो जाएगी खिली खिली, इसका दाना बिल्कुल अलग हो जाएगा। जैसे सूजी का दाना बिल्कुल अलग अलग होता है, ऐसे ही मेथी का दाना भी बिल्कुल खिलकर अलग हो जाएगा। देखिए इस समय हमारी मेथी भुन चुकी है। मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको इस स्टेज तक ही इस मेथी को भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इस मेथी को किसी बाउल में या किसी दूसरे बर्तन में बाहर निकालेंगे, कढ़ाई खाली कर देंगे और इसी के अंदर हम 2 कप भर के आटा डाल देंगे और उसमें थोड़ा घी डालकर इस आटे को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, क्योंकि मेथी के लड्डू बनाने के लिए हमें आटे की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम आटे को भून लेंगे। देखिए हमारा जो आटा है भूनकर तैयार हो गया है। अब हम इस आटे में से आधा आटा तो कढ़ाई में ही रहने देंगे और आधा आटा हम कढ़ाई से बाहर किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने गोंद नहीं भुना है। जो हम आधा आटा कढ़ाई में बचाएंगे इसके अंदर हमें अपना गोंद भूनना है। मैंने 100 ग्राम गोंद लेकर उसे पीस लिया है और उसको पीस कर अब हम जो कढ़ाई में आधा आटा बचाएंगे उसी में हम घी को बढ़ा देंगे और घी को बढ़ाने के बाद अब हम इसको चला देंगे और इसी कढ़ाई के अंदर आटे के अंदर ही हम उस गोंद को थोड़ा थोड़ा करके भून लेंगे। अब हम जो गोंद है गोंद को साथ साथ इसके अंदर डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। हमें गोंद को 1 सेकंड भी छोड़ना नहीं है। यदि हमने गोंद को छोड़ दिया, अभी चलाया नहीं कढ़ाई में इसको, तो गांठ पड़ जाएगी, ये अच्छे से भुनेगा नहीं। इस गोंद को हमें 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना है, चलाते रहना है, जिससे कि इसमें गांठें ना पड़े और ये अच्छे से भुन जाए। देखिए गोंद ने अपना सारा जो घी है बिल्कुल पी लिया है, बिल्कुल फूल चुका है ये। अभी इसमें घी थोड़ा और कम है, अभी हम इसमें घी और बढ़ा देंगे जिससे कि हमारा गोंद अच्छे से फूल जाए। और घी बढ़ाने के बाद हम अपनी गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको 1-2 मिनट तक भून लेंगे, जिससे कि ये गोंद अच्छे से फूल जाए। देखिए हमारा गोंद बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है घी के अंदर। अब हम उसे ठंडा होने देंगे और अपने जो ड्राई फ्रूट है उन्हें पीस लेंगे। पहले हम मखानों को पीस लेंगे। देखिए मखाने पीस चुके हैं अच्छे से। अब हम इन मखानों को पिसे हुए को किसी बाउल में निकाल लेंगे। अब हम जो गोले का बरूदा है उसको पीस लेंगे और जैसे हमारे गोले का बरूदा पीस जाएगा उसको भी हम इस बाउल में निकाल लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट को हमें पीसकर इसी बाउल में इकट्ठा करना है, क्योंकि हमें एक मेज़रमेंट चाहिए मीठा डालने के लिए। अब हम बाकी बचे जो ड्राई फ्रूट है, काजू बादाम और सभी जो बीज हैं इनको पीस लेंगे। इनको हमें दरदरा पीसना है, इनको हमें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इन्हें हम दरदरा पीसेंगे। देखिए हमने इन्हें दरदरा पीस लिया है। अब हम इनको भी उसी बाउल में डाल देंगे, इन सबको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। देखिए 1 कटोरा भर के हमारे पास में ड्राई फ्रूट का हो गया है। अब हम जो आटा हमने भूना था और गोंद भूना था उसका नाप ले लेते हैं। इसको हम प्रांत में डाल देंगे और गोंद और आटे को अब हम इस बाउल में डाल लेंगे, उसका नाप लेंगे। देखिए इन सबको मिलाकर ये जो कटोरा है 1 कटोरा पूरा नहीं भरा है और आधे कटोरे से ज़्यादा है, तो कुछ ये हो गया है आटा और गोंद। और जो हमने मेथी भुनी थी ये कटोरी में जो है वो मेथी है, ये मेथी हो गई। सबको मिलाकर अंदाजे से पूरा 2 कटोरे हैं। हम इसी के अनुसार मीठा लेंगे। आप इसको गुड़, शक्कर
बूरा या फिर खांड किसी में भी बना सकते हैं, या फिर चीनी पीसकर भी डाल सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है। जितना मेज़रमेंट हमने सामान का लिया है उतना ही हम इसमें मीठा डाल सकते हैं। अगर कोई मीठा ठीक खाता है या तेज़ खाता है तो बराबर का मीठा रखिए। अगर कोई कम खाता है तो आप अपने अनुसार उसको थोड़ा कम कर लीजिए। मैंने इसमें 1.5 कटोरा भर के शक्कर डाल दी है। मेरी जो शक्कर है 1.5 कटोरे से भी थोड़ी कम थी, क्योंकि मेरे पास में शक्कर इतनी ही थी। अब मैं इसमें थोड़ा गुड़ और डाल दूंगी। उस गुड़ को मैं थोड़ा बारीक तोड़कर जब डालूंगी, ताकि इसके साथ में अच्छे से पिघल जाए। नहीं तो गुड़ को तो ज़्यादा समय लग जाएगा पिघलने में और शक्कर जल्दी पिघल जाएगी, इसलिए मैं गुड़ को तोड़कर डालूंगी। मेरे पास में कुछ गुड़ है, ये सब मिलकर 1.5 कटोरा हो जाएगा मेरा। हम इस शक्कर को पिघालने के लिए पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। हम इसको घी में ही पिघाल लेंगे। कभी फ्लेम को लो करेंगे और कभी मीडियम करेंगे। ऐसे करके हम इस जो शक्कर को है बिल्कुल पिघाल लेंगे। यदि हम इसमें पानी डालते हैं और लड्डू ज़्यादा दिन तक रखे रह जाएं तो वो ख़राब होने का डर रहता है। अब हम इस शक्कर को लो टू मीडियम फ्लेम पर पिघाल लेंगे। अगर हमें बीच में लगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो हम उसकी जगह पर इस शक्कर में बीच में घी डाल देंगे, लेकिन पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। हमें इस शक्कर की चाशनी तैयार नहीं करनी है, सिर्फ शक्कर को पिघालना है। इस समय हमारी जो शक्कर है पूरी अच्छी तरह से पिघल चुकी है। हाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके अंदर ज़रा भी गांठ नहीं बची है, बिल्कुल तैयार है ये इस समय। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और जो प्रांत में हमारी मिक्सचर है उस सारे को अच्छे से हाथों से पहले हम मिक्स कर लेंगे और कढ़ाई को गैस पर ही रखी रहने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसमें हम किशमिश डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि ये पहले ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हमें पिघली हुई शक्कर डालकर मिक्स करने में इसके साथ में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारा ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें अपनी जो पिघली हुई शक्कर है उसको इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अभी हाथों से नहीं मिक्स करेंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। इसको हम किसी पलटे की सहायता से मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि यदि हम इसको हाथ लगाएंगे तो हमारे हाथ जलने का डर रहता है। इसीलिए हम इसको किसी पलटे की सहायता से ही मिक्स करेंगे। देखिए, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ किसी पलटे की सहायता से। आप हाथ बिल्कुल नहीं लगाइएगा इसको। और अब हमारा ये भी मिक्सचर मिक्स होने वाला है। अब मैं इसको हाथ से छू पा रही हूँ। देखिए, जब हमारे मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसके लड्डू बांध कर देखेंगे। यदि बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें थोड़ा घी मिक्स कर लीजिए। मेरे मिक्सचर बिल्कुल ठीक बना हुआ है, ये हाथों से लड्डू बन रहे हैं। देखिए, मैं आपको लड्डू बनाकर भी दिखा रही हूँ कैसे ये अच्छे बने हुए हैं, अपने आप से बन पा रहे हैं। इनको बनाने में कोई परेशानी नहीं आ रही है। देखिए, एक लड्डू मैं आपको उठाकर भी दिखाऊंगी ये कितने अच्छे बने हुए हैं। और अब आपको मैं लड्डू तोड़कर दिखाऊंगी। मेरे तो सभी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए लड्डू कितने अच्छे बने हैं, मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। आप भी इन लड्डुओं को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि लड्डू कैसे बने हैं।